मिलेगी। क्यों? भगवान के लिए बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान श्री राम जो है पुरुषों में उत्तम मर्यादा रखने वाले हैं। अब तक भगवान श्री राम के बराबर कोई मर्यादा निभाने वाला दिखाई नहीं देता। भगवान श्री राम ने जो मर्यादा निभाई, मैया सीता ने जो मर्यादा निभाई, अभी तक कोई निभा नहीं सका। सजनों, सर्वप्रथम आदि शक्ति विष्णु भगवान की नाभि से कमल का जन्म हुआ। बंधुओं, जब कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है सजनों, ब्रह्मा जी के मरीचि हुए हैं और मरीचि के कश्यप ऋषि हुए। श्रोताओ, सुखदेव समझा रहे हैं राजन, कश्यप ऋषि के एक धाता हुए, धाता के अदिति हैं, अदिति के विकिंस है और विकिंस के सांघ्या, सांघ्या के साक्ष देव हुए। ये भगवान श्री राम के वंश की वंशावली है राजन, आप बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। साक्ष देव के स्वाक हुए और स्वाक के विकिंची, विकिंच के महाराज पुरंजय हुए और पुरंजय के महाराज अनेस हुए थे। सजनों, अनेस के निकुंभ हुए और निकुंभ के महाराज पूर्णमास, पूर्णमास के बरसन हुए और बरसन के अरूप हुए। अरूप के निर्वर्धन और निर्वर्धन के हुए सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु के नाम से जाना गया, जो राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे। श्रोताओं, त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित और रोहित के चंप, चंप के सुदेव हुए, सुदेव के विजय और विजय के मरुक और मरुक के ग्राहक। सुखदेव समझा रहे हैं राजा, ग्राहक के सगर हुए, जिन सगर के 60,000 बेटा थे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान भगवान श्री राम के वंश में आए, लेकिन इस धराधाम पर रहा कोई नहीं, जाना सबको पड़ा। राजा सगर के 60,000 बेटा थे, लेकिन 60,000 भी मारे गए। सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप और दिलीप के महाराज भागीरथ हुए थे। जो महाराज भागीरथ गंगा मैया को इस मृत लोक पर लेकर के आए। सजनों, कहां तक दर्शाया जाए, महाराज भागीरथ के ध्रुव हुए, ध्रुव के सिद्ध तप और सिद्ध तप के जाप तप और जाप तप के त्रियक हुए। बंधुओं, त्रियक के सर्व काम और सर्व काम के सुगंध और सुगंध के आसव हुए, आसव के नारी कवच, नारी कवच के महाराज दशरथ हुए। ये दशरथ नहीं, इनसे पहले एक दशरथ और भी हुए थे। महाराज दशरथ के एडवेंट, एडवेंट के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के राजा रघु हुए थे। जो राजा रघु से भगवान श्री राम के वंशावली शुरू होती है। कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। महाराज रघु से भगवान श्री राम के वंश का वर्णन शुरू हो जाता है। रघु के प्रभु मेवा के महाराज अज हुए और अज के हुए थे महाराज दशरथ।
श्रोताओं, राजा दशरथ जो है त्रेता युग के राजा थे। अयोध्या नगरी के राजा हुए। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां बताई जाती हैं सजनों। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जो महाराज दशरथ है ना, इनकी 3 रानियां हैं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि राजा दशरथ के घर कोई भी बेटा और बेटी नहीं हुआ। लेकिन राजा के दिल में शंका नहीं है भक्तों। राजा ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं निर्वंशी हूं, मेरे घर कोई संतान नहीं है। समय ठीक से गुजर रहा है। लेकिन राजा दशरथ के दिल में एक बार बहुत बड़ी शंका हुई थी लोगों। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार भूपते मन माही भय हो गेलान मेरे सुत नाही। महाराज दशरथ के दिल में चिंता हुई। एक बार, सिर्फ एक बार, कि मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। कौन से समय वो चिंता हुई? एक समय की बात थी सजनों। महाराज दशरथ जो थे जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। जिस समय जंगल में शिकार खेलने के लिए राजा दशरथ गए, सुबह से शाम हो आई। एक हिरण का पीछा करते करते महाराज के लिए राजा दशरथ बार बार प्रयास करते हैं उस हिरण का वध करने का, लेकिन हिरण का वध ना कर सके। महाराज दशरथ हताश हो गए। तब उस हिरण ने अपनी भाषा में कहा था, हे राजा दशरथ, अरे तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तुम हमें मार नहीं सकते। क्यों? मुझे वरदान मिला है। उस हिरण के लिए वरदान मिला हुआ था सजनों। क्या? उस हिरण ने अपनी भाषा में कहा था कि जा राजा के सुत नहीं होई, रुबा से मेरा मरण न होई। जिस राजा के संतान नहीं होगी ना, मुझे निर्वंशी राजा मार नहीं सकता। तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, तुम मेरा वध नहीं कर सकते। तब उस समय पर राजा दशरथ को शंका हुई थी सजनों। तब सोचा था कि एक बार भूपते मन माही और भय हो गेलान मेरे सुत नाही। अब तो महाराज दशरथ सोचने लगे कि मेरे घर कोई बेटा और बेटी नहीं है। अब तक तो नर नारी हमें कलंकित करते थे, लेकिन अब तो पशु पक्षी भी हमें धिक्कारते हैं और पशु पक्षी भी हमें निर्वंशी कहते हैं। ये संतान का दुख है ना, बहुत बड़ा दुख है। इंसान हर मुसीबत को सहन कर जाता है, लेकिन ये संतान रूपी दुख है ना, बहुत मुश्किल सहन हो जाता है। किसी ने पूछ लिया जी कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा फल है जो जब कच्चा होता है तो मीठा लगता है, लेकिन पक जाने के बाद कड़वा लगता है? ऐसा कौन सा फल होगा?
जो कच्चा रहने पर मीठा लगता हो और पक जाने के बाद कड़वे से भी कड़वा लगता है। बंधुओं, एक संतान रूपी फल ऐसा है, जब संतान छोटी होती है ना तो सबको बड़ा आनंद मिलता है। छोटा बच्चा होता है, सबको प्यारा लगता है, पूरे परिवार का खिलौना बन जाता है। और जितना जितना वो बड़ा होता जाता है, परिवार के लिए कष्ट होते जाते हैं। बच्चे की 5 वर्ष की उम्र हो जाए, माँ बाप को चिंता होती है कि अब हमें इस बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ा दिया गया, शिक्षा पूरी कराई, फिर चिंता लग जाती है इसकी शादी करनी है। शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद जिस दिन घर में नववधू आती है, उस दिन से ही वो फल कड़वा लगना शुरू हो जाता है। माँ बाप कहते हैं बेटा उस खेत पर चले जाना, वहां चले जाना, लेकिन बेटा यही कहता है पिताजी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम चले जाना, मैं दूसरी जगह जा रहे हैं। माँ बाप कहते हैं हमने इसे बड़े प्यार से पाला था, क्या हमने इसलिए इसे पाला जो कि हमारी बात को नहीं मानेगा? तब बड़ा कड़वा लगता है सजनों। पहले तो इंसान संतान के लिए रोता है, लेकिन अगर संतान हो जाए ना, पर संतान से ही रोना हो जाता है। सुखदेव समझा रहे हैं महाराज, राजा दशरथ ने जब ये सुना, अब तो चिंतित रहने लगे। तभी सोचने लगे क्या करना चाहिए। कि गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, चरण लाग करीब ने विसा। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, पैरों को स्पर्श किया, कहा गुरुदेव अब तक तो हमें नर नारी कलंकित करते थे, क्या करना चाहिए? मैं अपनी जिंदगी से हताश हो गया, अब तो पशु पक्षी भी हमें निर्वंशी कहते हैं। समझाया मेरे लाल, चिंता ना करो, तुम्हारा दुख जरूर दूर होगा। क्यों? अगर इंसान के जीवन काल में सच्चा गुरु है ना भैया, तो मुसीबत से मुसीबत को भी टाल देगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन पहले के गुरुओं में और अब के गुरुओं में बहुत बड़ा फर्क है साहब। क्यों? आज का जमाना बता दें कहां पहुंचा है। गलन गलन गुरु आ फिरे, छेला गुरु मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर हमें रुपया दे। आजकल पैसे के गुरु होते हैं जी, बहुत गुरु मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन गुरु और सदगुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है सजनों। सदगुरु यदि है तो सदमार्ग दिखाएंगे, भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे। गुरु वो होता है धू मानी अंधकार, रू मानी प्रकाश, जो अंधेरे से प्राणी को उजाले में पहुंचा दे, वो संसार में गुरु होता है साहब। जैसे ही गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं राजा दशरथ, तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा चिंता ना करें आप, तुम्हारा दुख जरूर दूर होगा। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और कहा एक हमारा शिष्य है, उसके पास कोई संतान नहीं है,
और श्रृंगी ऋषि को बुला करके गुरु वशिष्ठ ने सलाह ली है, पूछा है क्या करना चाहिए। तभी कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र यष्टि यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और बुला करके पुत्र यष्टि यज्ञ किया है, जिस यज्ञ के होने से थोड़ी सी हवी प्राप्त हुई है, जिसे खीर बोला जाता है। और जवाब दिया, आप अपनी तीनों रानियों को खिला देना, जाओ तुम्हारे घर में संतान जन्म लेगी। सजनों, इधर धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। राजा दशरथ के घर में तीनों रानियां गर्भवती हैं भैया। लेकिन इधर कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए भूतनाथ भोले बाबा और मैया गिरजा में वार्तालाप हो रहा है। भगवान भोले बाबा ने गिरजा से जवाब दिया, गिरजा क्या तुम्हें मालूम है भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्यों भगवान अयोध्या नगरी में आए, क्या कारण था भगवान के जन्म लेने का। गिरजा ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, श्रीमन हमें कोई बात नहीं मालूम, और यदि तुम्हें मालूम है तो हमें विस्तार से समझाओ। सजनों, भूतनाथ भोले बाबा समझा करके बोले हैं, हे गिरजा मैं तुम्हें बता रहा हूं, भगवान के जन्म लेने का एक नहीं बल्कि अनेकों कारण थे। कि राम जन्म के हे तो अनेका, परम विचित्र एक का। हे गिरजा, अरे भगवान के जन्म लेने का एक नहीं बल्कि अनेकों रहस्य हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे गिरजा, भगवान के दरबार में एक जय और विजय के द्वारपाल रहते थे, ने दुनिया जानती है। और गिरजा दुनिया की बात छोड़ो, एक बार तो भगवान को ब्रह्मा पुत्र नारद ने भी श्राप दिया था। गिरजा बोली, श्रीमन ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नारद तो भगवान के बड़े अपार भक्त थे, लेकिन आखिर भगवान के लिए नारद ने श्राप किस लिए दिया। जवाब दिया, गिरजा तुम्हें नहीं मालूम है कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प